बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, आज की वीडियो में हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी के तमाम हालात और वाक़यात बयान करेंगे, लेकिन इससे पहले आप सब अहबाब से गुजारिश है कि आप हमारा चैनल फैस्किनेटिंग इस्लामिक बायोग्राफी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस का मुसलसल नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सामीन, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पहली शादी मुबारक हज़रत खदीजा बिन्ते खुवैलिद रदी अल्लाह अन्हा से हुई। ये निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी के दौर में पेश आया और आपकी ज़िंदगी का एक निहायत और अहम और बाबरकत वाक़या है। हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। वो निहायत मालदार, समझदार और आला किरदार की मालिक खातून थी। इनका पेशा तिजारत था और वो मुख्तलिफ अफराद को अपना तिजारती सामान लेकर मुख्तलिफ इलाकों में भेजा करती थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्चाई, दयानतदारी और बेहतरीन किरदार के बारे में हज़रत खदीजा ने बहुत सुना था। चुनाचे उन्होंने आपको अपना तिजारती सामान शाम ले जाने की पेशकश की। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पेशकश कबूल फरमाई और हज़रत खदीजा के गुलाम मैसरा के साथ तिजारत के लिए चले गए। इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन अंदाज में तिजारत की और हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के लिए गैर मामूली मुनाफे कमाया। ग़ुलाम मैसरा ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी, हुस्न इखलाक और मामलात के बारे में हज़रत खदीजा को बताया। हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपके इखलाक और किरदार से बेहद मुतासर हुई। उन्होंने अपनी सहेली नफीसा बिनते मुनिया के ज़रिए निकाह का पैगाम भिजवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मशवरे को अपने चचा अबू तालब और दीगर ख़ानदान के अफराद से मुशावरत के बाद कबूल कर लिया। निकाह की तकरीब निहायत सादगी से अंजाम पाई। इस निकाह में महर की रकम 500 दिरहम थी और जनाब अबू तालिब ने निकाह का खुतबा दिया और हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के चचा अमर बिन असद ने इनकी जानब से निकाह कबूल किया। और शादी के वक़्त हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल थी। ताहम बाज़ रिवायात में हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र कम भी बयान की गई है, लेकिन उमूमी तौर पर 40 साल ही उम्र मुबारक मशहूर है। सामीन मोहतरम, हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी सारी ज़िंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। नबुव्वत के इब्तिदाई दौर में जब आप पर पहली वही नाज़िल हुई तो हज़रत खदीजा ही वो पहली शख्सियत थी जिन्होंने आपकी तस्दीक की और आपको तसल्ली दी। उन्होंने अपनी दौलत को भी दीन इस्लाम की खिदमत के लिए वक़फ़ कर दिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ कई औलादें हुई, जिनमें हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला यानी तैयब और ताहिर और हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुकैया, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा शामिल हैं। हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात 10 नबवी में हुई। ये साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंतहाई गमगीन था, इसीलिए इसे आमुल हुज़न यानी गम का साल कहा जाता है। सामीन मोहतरम, हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी मोहब्बत, एतमाद और तावन की एक अजीम मिसाल है। इनका किरदार इस्लाम के इब्तिदाई अय्याम में एक मजबूत सतून था। हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने निकाह से पहले एक ख्वाब देखा था जिसमें आसमान से चमकता हुआ सूरज इनके घर में दाखिल हुआ और वहाँ रोशनी फैल गई। उन्होंने अपने एक करीबी राहिब वर्का बिन नौफल से इस ख्वाब की ताबीर पूछी। वर्का बिन नौफल ने कहा, यह ख्वाब इस बात की अलामत है कि तुम्हारी शादी एक अजीम शख्सियत से होगी जो आने वाले वक्तों में नबी बनेंगे। जब हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने तिजारती काफिले के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रवाना किया तो ग़ुलाम मैसरा ने पूरे सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला इखलाक और किरदार का मुशाहिदा किया।
इस सफर में दो खास वाकयात पेश आए। पहली बात ये थी कि मैसरा ने देखा कि एक बादल मुसलसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरसाया कर रहा था। दूसरी बात ये है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक राहिब के साथ क़याम किया तो राहिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहा कि आप में नबुव्वत की निशानियां मौजूद हैं। जब ये काफिला मक्का वापस पहुंचा तो मैसरा ने हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी, मुआमला फहमी और रहमत के बारे में बताया। इनके किरदार की तारीफात ने हजरत खदीजा के दिल में मजीद इज्जत और एहतराम पैदा किया और निकाह का इरादा पुख्ता हो गया। हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने शादी के बाद अपनी दौलत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसर्रुफ में दे दिया और आपकी हर सूरत में साथ दिया। नबुव्वत मिलने के बाद जब पहली वही नाजुल हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए घर तशरीफ लाए तो हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको दिलासा देते हुए कहा, अल्लाह हरगिज आपको ज़ाया नहीं करेगा, क्योंकि आप सिला रहमी करते हैं, आप सच बोलते हैं, कमजोरों का बोझ उठाते हैं, आप मेहमान नवाजी करते हैं और हक की राह में मुसीबत बर्दाश्त करते हैं। सामईन, पहली वही के बाद हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा ज़ाद वर्का बिन नौफल के पास लेकर गई जो तौरात और इंजील के आलिम थे। वर्का ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर कहा, ये वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर आया था, काश मैं इस वक्त जिंदा होता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत से पूछा, क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? वर्का ने जवाब दिया, हाँ, जो भी नबी आया इसके साथ यही हुआ। और हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने न सिर्फ सबसे पहले इस्लाम कबूल किया बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर मरहले पर साथ दिया। जब कुफार मक्का ने आपको और आपके खानदान को शोब अबी तालिब में महसूर कर दिया तो हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इन मुश्किल हालात में भरपूर सब्र और इस्तिकामत का मुजाहिरा किया और अपनी दौलत से मुसलमानों की मदद की। हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की वफात के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें कसरत से याद फरमाया करते थे। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मुझे कभी किसी पर इतनी गैरत नहीं आई जितनी हजरत खदीजा पर आई, हालांकि मैंने इन्हें न देखा है न मैंने इन्हें सुना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इनका जिक्र फरमाया करते। जब हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला किरदार, दयानतदारी और अमानत को करीब से जाना तो आपके दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि वो आपसे निकाह करें। उन्होंने अपने एतमाद की शख्सियत नफीसा बिन्ते मनिया को इस जिम्मेदारी पर मामूर किया। नफीसा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की और आपके इरादे के बारे में पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरे के बाद रजामंदी जाहिर की और यूं निकाह की राह हमवार हुई। निकाह के वक्त जब हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के चचा अमर बिन असद ने इनकी तरफ से निकाह कबूल किया तो हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि इन्हें ऐसा शरीक हयात नसीब हुआ जो अमानत, सदाकत और बेहतरीन इखलाक का पैकर था। हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा मक्के की निहायत मुअज़्ज़ज़ और दौलतमंद खातून थी। आपकी इज्जत और शराफत की वजह से कई कुरैशी सरदारों ने आपसे निकाह का इरादा किया था, लेकिन आपने किसी को कबूल नहीं किया। आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी बेमिसाल किरदार की बिना पर मुंतखब किया, हालांकि आप मालो दौलत के एतबार से इन दीगर सरदारों के बराबर नहीं थे। सामईन मोहतरम, ये वाक़यात हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की अज़मत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी मोहब्बत, वफादारी और कुर्बानियों का वाज़ेह सबूत हैं। इन दोनों की अज़दवाजी ज़िंदगी मोहब्बत, एतमाद और सब्र और इस्तिकामत की बेहतरीन मिसाल है।